हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख लेंगे। आज मुझे ना डबल मेहनत करनी पड़ी। एक बार पीपीटी बनाई और वो फिर डिलीट हो गई, और खैर उसको मैंने पीडीएफ के रूप में सेव कर रखा था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई उसमें, जैसे कि ये देखो मेरे लोगों के ऊपर ये निशान आ गए हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा ऑड लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, देखो 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है, तो ये 9 जो है 150% की वैल्यू हो गया ना, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी तुम्हारी 50 तियाँ 150, 50 दूना 100, 3 तक की 9, यानी 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 6 रुपये, जो कि इसकी क्रय मूल्य होगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति किग्रा पर बेचा। ठीक है, अब इस पर 6 रुपये पर 25% की वृद्धि कर दो, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 125/100। ठीक, ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, और यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 4 कम 4, ठीक, बच्चे 2, 4 कम 4 बच्चे 2, ठीक, 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 लगाएंगे यानी 4 पंचे 20। ठीक, और 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 7.5। नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ इसको। 7.5 रुपये का हो गया ना। अब इसको 10 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया ना, तो कितने का? 2.5 का लाभ, और कितने पे? 7.5 पे अपॉन 100। ठीक है, ये 3 बार जाएगा, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि 30% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना है? ठीक है, 30% वार्षिक है तो 7 वर्ष में 15,500 हो जाती है, तो 30 गुणे 7 यानी 30 गुणे 7, इतना तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना, 210 रुपये। ठीक, और ये तुम्हारा दे रखा है मिश्र धन। ठीक है, 15,500 तुम्हारा दे रखा है मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर तुम्हारा मूलधन 100 है और ब्याज तुम्हारा 210 है, तो 100 प्लस 210, ठीक, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 15,500 के बराबर। ये हो जाएगा 310 15,500। ठीक, यहाँ से काटेंगे, ये जाएगा 50 बार। ठीक, तो 100% की वैल्यू हमें मूलधन पता चल जाएगा कितना आएगा 5,000। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया 7 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना होगा, तो हम 5,000 का जब 210% निकालेंगे, क्योंकि ब्याज तो हमारा 210 रुपये मिल रहा है ना, 210%, 5,000 का हम 210% निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 50 की 21 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 210 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि एक कुर्सी का अंकित मूल्य
2400 है सॉरी, जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस पर हम अपना सक्सेसिव लगाते हैं ना, तो पहले 20% अधिक है यानी 20, इस पर 10% की छूट जाती है यानी 10, छूट दी जा रही है यानी माइनस ही होगा 22, 20 गुणे 10/100, लाभ प्रतिशत ये हो जाएगा तुम्हारा 10। यहाँ से करेंगे 20 दामा 200 यानी 00 से 20 कैंसिल, 2 एकम 2 यानी तुम्हारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 8%। यही आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिकड़ की लंबाई एक घन के बिकड़ की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे कि घन का जो बिकड़ होता है ये होता है a√3 किसके बराबर है 7√3 के, ठीक है। तो ये a√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी निकल के 7। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। 6 और 7 के स्क्वायर करेंगे 49, ठीक। 6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 9 से यानी 54 हो जाएगा। हासिल लगे 5 6 चौक 24 5 29 यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल में माध्यिका BE AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि BG बराबर 12 सेंटीमीटर जहाँ केंद्रक है तो BE बराबर है ABC में माध्यिका BE AC को प्रतिच्छेद करती है ना। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा A, ये हो जाएगा तुम्हारा C, ये हो जाएगा तुम्हारा B, ABC। माध्यिका BE AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी माध्यिका, इसको E पर प्रतिच्छेद करती है ना AC को, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा हो जाएगा G, ठीक है, G केंद्रक। तो जब किसी भुजा पर माध्यिका डाली जाती है ना तो ये इसको 2:1 में विभाजित करती है। तो BG बराबर BG की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो जहाँ के तक तो BE किसके बराबर, यानी BE टोटल लेंथ हो जाएगी 2 और 1 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 6, ठीक। तो 3 की वैल्यू हमें बतानी, क्योंकि BE की लंबाई 2:1 में है तो पूरी रेशियो कितना हो जाएगा 3 का, तो क्षेत्रिक 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। देखो बोला गया क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में माध्यिका BE AC को प्रतिच्छेद, मैंने पहले ट्रायंगल बनाया है ABC त्रिभुज, उस BE जो मतलब E है AC को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो मैंने माध्यिका डाली, माध्यिका जब किसी भुजा पर डाली जाती है तो वो 2:1 के रूप में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा BG की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 2:1 के रूप में विभाजित करती है, यानी BG तक की वैल्यू हमारी दे रखी है 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 12, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। टोटल लेंथ BE की दे रखी है 2 और 1 यानी 3 की वैल्यू हमें बतानी थी 18 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। 5 वर्षों में कितना हो जाता है 6,000, तो जो SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, हमें दे रखा है 12,000, R हमें फाइंड करना है, टाइम दे रखा है कितना 5 वर्ष अपॉन 100, ठीक। 12,000 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बार जाएगा 6 दूनी 12,000, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5 दाम में 10, यानी R बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 10
प्रतिशत। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 12,000 की राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है। तो हमें निकालने के लिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 से 11, यानी 10 का क्यूब हम कर देते हैं क्योंकि 3 वर्ष के लिए हमें जाना है, 3 वर्ष के लिए जाना है, तो यानी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। ठीक, ये होता है तुम्हारा 1000 और ये होता है तुम्हारा 1331। ठीक, 1000 की वैल्यू, इन दोनों का अंतर जो होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 331 रुपये अंतर हो गया। और ये 1000 की वैल्यू हमें दे रखी है 12,000। ठीक है, 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 12। ठीक है। तो हमें बताना किसकी, 331 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें, 331 की। तो 331 की मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे, 12 एक कम 12। ठीक, हासिल लगे 1 12 36 1 37। ठीक, हासिल लगे 3 12 36 और 3 39, यानी 3972 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। CI इतना निकल के आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना। तो 6,000 तुम्हारा ऐसा ही दे रखा, 12,000 तुम्हारा मूलधन रखा, हमने वैल्यू पुट कर दी। 6 इधर से काटा मैंने, 6 दूनी 12, यहाँ से बचेगा 2 और 5 दूनी 10 बटे 100 दे रखा है, तो ये 10 बचेगा, 10 100 को 10 से काटेंगे। ठीक है। तो ये उसके बाद ये इधर 10 आर की मल्टीप्लाई इधर 1 से हो जाएगी 10 से, और आर बराबर तुम्हारा 10% निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, समान दर से उस समान धनराशि पर। तो मैंने क्या किया, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए जाना है तो 10 का क्यूब कर दें, और 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो 11 का क्यूब कर देंगे। 1000 हो जाएगा 10 का क्यूब, और 11 का क्यूब 1331। इन दोनों का अंतर ही मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1000 यूनिट के लिए हमें दे रखी थी 12,000 रुपये, और 1 की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। 331 की वैल्यू हमें बतानी थी, जो मैंने निकाली थी 3972 आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B 11:13 एंड द रेशियो। ठीक, और A और B की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय रुपये में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मैं करना क्या है, इनकी जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:13। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है हमें 9 कितना 11, और ये प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं। तो 4,000, यहाँ हम अपना जिगजैग मेथड लगाएंगे। ठीक, 4,000 और 4,000। ठीक, तो हमें करना क्या है, इस 11 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस 13 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 11 11 121 और 13 9 117। अब इस 4 की इस 9 की मल्टीप्लाई इस 4,000 से और इस 11 की मल्टीप्लाई इस 4,000 से, तो ये आ जाएगा 4 9 36,000, है ना। 4 9 36,000, और ये आ जाएगा तुम्हारा 11 चौके 44,000। इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 4 का, और इन दोनों का अंतर दे रखा है हमारे 8,000 का। ठीक, के का मतलब 8,000 होता है। तो हमें करना क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 8 के। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 के। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया था, इनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए रुपए में। तो इनकी आय का अंतर, इनके आय में कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है। तो 2 की वैल्यू ही हमें बतानी है। तो 2 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी
2 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4000 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, इन दोनों की आय का अनुपात दे रखा था 11:13 और इनके व्यय का अनुपात दे रखा था 9:11। दोनों 4000 रुपये की बचत करते हैं। तो 11 जिगजैग मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 121, 13 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 117। इन दोनों का अंतर 121 117 का अंतर होगा तुम्हारा 4। फिर 4000 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 36,000 और 11 की मल्टीप्लाई 4000 से करेंगे 44,000। इन दोनों का अंतर होगा तुम्हारा 8000। ठीक है। अब 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 8000, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2000 हो जाएगी। और इनके आय का अंतर पूछा था तो 11:13 में इनकी आय दे रखी, तो 2 ही का अंतर है, तो 2 की वैल्यू हमें बतानी, तो 2 की वैल्यू हमारी 4000 निकल के आ जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3289 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है हमें V एंड G, अनुपात दे रखा है 6:7। इन दोनों की टोटल वैल्यू 13, 6 + 7 यानी 13 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है 3289। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 13 दूना 26। ठीक, बच्चे 6, 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39। 7 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी, क्योंकि लड़कियों की संख्या बतानी है। तो 7 × 3 = 21, हासिल लगे 2, 7 × 5 = 35, 2 = 37, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 = 17, यानी 1771 लड़कियां 3289 में से हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। कितने समय में घंटों में नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करेगी। देखो, धारा की विपरीत जाएगी तो दोनों की चालों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, धारा के विपरीत जाएगी तो 15 - 10 कर देंगे, 15 - 5 कर देंगे, देन प्लस, भाई दोनों का टाइम ही तो निकालना है, कितना टाइम लगाएंगे दोनों दूरी। और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो टोटल दूरी फिर से 60 वही है, दोनों को जोड़ के कितना कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा 15 - 5 यानी 10 और 60 और 15 + 5 20 है ना। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 × 6 = 60 और 20 × 3 = 60। दोनों को जोड़ देंगे 6 + 3 यानी 9 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 रुपये और 400 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली चाय, ठीक है, कि दो किस्मों को क्रमशः किस मूल्य में मिश्रित किया जाना चाहिए मिश्रण का मूल्य 320 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको हम एलिगेशन लगा दो, आराम से हो जाएगा। 400 और बीच वाली वैल्यू को हम एलिगेशन तभी लगेगा जब एक वैल्यू इस बीच वाले से छोटी हो और एक वैल्यू इससे बड़ी हो। ठीक है, 320 और 400 का अंतर 80 और 300 और 20 का अंतर 300 और 320 का अंतर 20। काटेंगे रेशियो को 4:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तभी इनका रेशियो 320 रुपये प्रति किग्रा के रूप में बेची जाएंगी। तो गाइस, क्लास कैसी लगी शेयर करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं, इतना एफर्ट करने के बाद भी क्लास पे कमेंट भी नहीं आते आप लोगों के, और ना ही क्लास शेयर कर दें आप लोग। तो कोई बात नहीं, क्लास शेयर करिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए बच्चे हैं उनको जोड़िए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।